जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के ऐसे खतरनाक प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सीख जाते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 अंक ऑब्जेक्टिव के रूप में तो पूछे ही जाते हैं, सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्टिव के रूप में भी 2 अंक आपको मिल सकते हैं, इसलिए आपको सीखना बहुत जरूरी है और हमको सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं सीखेगा तो आपका मार्क्स कम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे सवाल को डील करने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, वो बेसिक पहले आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखिए बेसिक में यही है, पूरे त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। सॉरी हल्का ये टेढ़ा है। ठीक है, देखिए हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए पूरा खड़ा है ना, तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का है, इसलिए कौन त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, पूरे त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जो खड़ा वाला जो दिख रहा है आपको लाइन, उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। जो नीचे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं आधार। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, आपको इसको अंग्रेजी में H, इसको अंग्रेजी में P और इसको अंग्रेजी में B बोलते हैं। आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। अभी देखिए परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, फिर से समझिए। जो आपको खड़ी लाइन दिख रहा है इसको लंब, परी लाइन को आधार, जो आपको तिरछी लाइन दिख रहा है, जो टेढ़ी लग रहा है आपको इस ढंग से, उसको बोलते हैं कर्ण। तीनों नाम में आपको 3 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा के मेल से त्रिभुज बनता है। आप लोग भी पढ़े होंगे। और त्रिकोणमिति का भी अर्थ होता है त्रि मतलब 3, कोण मतलब 3 कोण का माप, मिति मतलब माप। इसमें 3 कोण के बारे में पढ़ना है। और 3 भुजाओं के मेल से त्रिभुज बनता है। इसमें 3 भुजा है, जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण होता है। कौन होता है? कर्ण होता है। और ये दोनों भुजा छोटी होती है। दोनों भुजा के योग के बराबर कर्ण होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, कर बराबर कर्ण हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में पाइथागोरस साहब एक सूत्र दिए थे, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस साहब एक सूत्र दिए थे जिसका नाम था h² बराबर p² प्लस b²। ध्यान से देखिएगा, h से होता है कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, बराबर p का मतलब होता है लंब, तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस b से होता है आधार। क्या होता है? आधार, यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, इस ढंग से लंब और आधार के योग को, लंब और आधार के योग के बराबर होता है कर्ण। कर्ण सब में बड़ी भुजा होता है। समझ गए? ये पाइथागोरस साहब एक सूत्र दिए थे, h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, हिंदी में इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। अब चलिए, इतना तो आपको बेसिक नॉलेज हो गया। इसी नॉलेज पर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको p दे दिया 3 और b दे दिया 4। अब पूछ लेगा h ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? h ज्ञात कीजिए। आप हिंदी वाला सूत्र नोट कर लीजिएगा खुद से, बैक करके वीडियो। ठीक है, अब देखिए, यानी कि p से होता है लंब आपका, परपेंडिकुलर यानी जो लंब है, कितना है? 3 दे हैं। आधार कितना दे हैं? 4। 20 से 20 में आधार। और h बराबर पूछ लेता है, h बराबर वाट। तो आप क्या करते? तो यही सूत्र का इस्तेमाल करते। ठीक है, h बराबर पूछा है तो h² का h² रहने दीजिए। अभी p कितना दिया है? 3, तो p पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस b कितना दिया है? 4, तो 4 पर स्क्वायर लगा हुआ, b पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर 4 पर भी स्क्वायर लगा दिए। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी पावर में 2 है। पावर में 2 कहने का मतलब 3 क्या बार? 2 बार। जब 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 पर भी पावर में 2 है, यानी 4 गुना 4, 4 2 बार लिखाएगा, पावर यही बताता है। ठीक है, तो 4 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ऊपर से h² उतारे। जब भी इधर से स्क्वायर कटता है तो इधर रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है? रूट। आप h यहाँ पर बच जाएगा, स्क्वायर से उधर रूट चढ़ाइए,
25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है। क्या होता है? 5। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर h बराबर बता सकते हैं 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यानी आपको क्या दिया, b और p दे दिया और बोला क्या, h ज्ञात कीजिए या h ज्ञात कर लिए। इसी ढंग से अगर आपको यहाँ पर क्या किया जाता, एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। यहाँ पर क्या किया जाता आपके साथ, यहाँ पर आपसे h दे देता, आपको 5 दे देता और b दे देता 3 और बोलता p बराबर वाट, p ज्ञात कीजिए यानी कि लंब बताइए। आपको कर्ण दे देता, आधार दे देता, बोलता लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, लंब न ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए ध्यान से, h कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर को दिए बराबर का बराबर, p बोला है निकालने के लिए, p को यहीं पर छोड़ देते हैं प्लस b कितना दिया है 4, तो 4 का 4 दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 25 होगा, 5 गुना 5 यानी कि 25 बराबर p स्क्वायर के p स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा। बताइए ये जो 16 है प्लस में तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस में तो बराबर के इधर तो माइनस में रहता तो बराबर के इधर प्लस में, इधर बच जाता p स्क्वायर। ठीक है, अब घटाइए तो कितना बच जाएगा 9 और p स्क्वायर के p स्क्वायर, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 और p स्क्वायर के p स्क्वायर, स्क्वायर उड़ाइएगा तो पर रूट चढ़ेगा, तो 9 का जो वर्गमूल होता है तो 3 और बराबर p, और बराबर के इधर वाला पूरा और बराबर के इधर वाला पूरा आप चाहे तो पलट सकते हैं, यानी कि p बराबर आप 3 भी लिख सकते हैं। इस ढंग से आपका p का जो आंसर निकला क्या निकला, 3 निकला। p बराबर आप कितना निकाले, 3 निकाले। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, h बोले b बोले p बोले कुछ भी ज्ञात कर दीजिएगा अगर 2 को दे ले है। अगर आपसे h पूछता है तो p और b देगा यानी कि लंब और आधार देगा, अगर कर्ण पूछता है तो लंब आधार दे देगा, अगर आधार पूछता है तो लंब और कर्ण दे देगा, अगर मान लीजिए लंब पूछ लिया तो कर्ण और आधार दे देगा, जो किस ढंग से बनाए हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ जानते हैं। और आप हमारा बेसिक त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखें तो हमारे वीडियो में जाकर के आप उसको ढूंढ करके क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। उसमें हमने पूरे बारीकी से कितना आपके बोर्ड के लिए सूत्र जरूरत होता है, क्या चाहिए नेक्स्ट सवाल को डील करने के लिए, फॉर्मूला सब अच्छे से बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये रहा आपका फिर से एक और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, अब चलिए आपको मालूम होगा साइन थीटा बराबर जो होता है p बट्टा h होता है, कॉस थीटा जो होता है b बट्टा h होता है, और टेन थीटा जो होता है p बट्टा b होता है। यानी कि ये हो गया p से लंब, h से कर्ण, पहले आपको समझा दिए हैं, b से आधार और h से कर्ण, p से लंब और b से आधार, इस ढंग से है। ठीक है, यानी लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है, लाल LAL लाल, अब बट्टा में कक्का होता है। ठीक है, ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, और ये आपका टेन के लिए हो जाता है, टेन के लिए हो जाता है। और इसी का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा होता है। आप उस बेसिक त्रिकोणमिति का वीडियो देखिएगा, उसमें पूरा बारीकी से हमने इस ढंग से समझाया है जो आपको जरूर समझ में आएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। इसी का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। ठीक है, ऐसे हम 3 के लिख दिए हैं, और इसका ही उल्टा कौन होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टेन थीटा होता है। यानी कि इसको हम अंग्रेजी में लिखे हैं उस, और जो हिंदी मीडियम में ही अभी लाल बट्टा का सूत्र बताए थे, इसका जो सूत्र होता है पाकिस्तान भूखा परा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो गया साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। इसी को जब पलटिएगा तो आपको पता चलेगा ये कॉट में चेंज होता है, ये होता है कॉस है तो सेक में चेंज होगा, ये साइन है तो कॉसेक में चेंज होगा। ठीक है, इस ढंग से। अब चलिए क्वेश्चन को डील करना शुरू करते हैं।
देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साइन 3/4, क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, 1 नंबर क्वेश्चन का क्या बोला है, साइन कितना है, 3/4 है। साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, P/H, आराम से लिख दीजिए, P/H लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। तो cos A और tan A ज्ञात कीजिए। तो cos को हम लोग क्या बोलते हैं, cos थीटा को क्या बोलते हैं भैया, तो cos थीटा को हम लोग B/H बोलते हैं और tan को बोलते हैं P/B बोलते हैं, ठीक है। आपको तो यहाँ से P मिल गया, ओनली फॉर H निकालिएगा, इसका भी बन जाएगा, ठीक है, और B निकाल लीजिएगा तो tan का बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए tan में आपको क्या दे दिया है, साइन में क्या दिया है, 3/4, या 3 क्या कहलाएगा आपका P और 4 क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका P कहलाता है, ये लंब दिख रहा है, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, यहीं पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको साइन थीटा बराबर अभी बताए हैं जो क्या होता है, P/H होता है। तो P कितना दे लिए, 3, तो 3 दे दिए, P बराबर 3 दे दिए। यहाँ पर H कितना दे लिए, 4 है, H के जगह 4 दे दिए। अब B पूछा है, B निकाल दीजिएगा तो सब क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, B किस ढंग से निकालेंगे। सूत्र अभी पाइथागोरस साहब बताए थे, H² बराबर P² प्लस B² बताए थे, ठीक है। अब देखिए H कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर बराबर P कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस B बोला ही है ज्ञात करने के लिए, तो B को भी छोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, प्लस B² का B², प्लस में 9 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 9, ठीक है, और इधर बच जाएगा अपना B²। अब बताइए जब घटाएंगे 16 में से 9 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर 7 बचा, B² का B², स्क्वायर काटिएगा तो इधर रूट चलेगा, यानी कि आप B बराबर √7 लिख सकते हैं। बराबर के पूरा इधर संख्या और बराबर के उधर इधर उधर कर दीजिएगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो B बराबर कितना निकला, √7 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका B क्या निकला, √7। आप देखिए कि कैसे बनेगा सवाल। यहाँ पर बोला है cos A और tan A का मान बताना है। तो cos A बराबर होता है B/H और tan A बराबर होता है P/B, ठीक है। तो यहाँ पर हम cos A के जगह पर क्या बोला है, B/H ना, तो B/H। अब बताइए B का मान हम कितना निकाले हैं, √7, तो लो √7 लिख दिए। H कितना है अपना, 4 है, तो 4 लिख दिए, बन गया, ठीक है। cos का मान बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, tan बनाना है, tan A बनाना है। तो tan क्या है, tan A बराबर P/ क्या है, B है, लिख दिए। P अपना कितना है, इसमें देख लीजिए ध्यान से, 3 है। B कितना है, √7 आया है, √7 लिख दिए, ये भी बन गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन और है, बस उसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और बेसिक त्रिकोणमिति का वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको, और आपका जो लास्ट सवाल है 2 नंबर उसको बताते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, बस लास्ट सवाल है आपका। क्या बोला, यदि 15 कोट A 8 हो तो साइन A और sec A का मान बताना है। आपको ध्यान से देखना है भैया, आपको जरूर समझ में आएगा। थीटा यहीं पर ले लेते हैं, तो सामने वाला लंब, नीचे आधार, इधर कर्ण कहलाता है। कर्ण कहीं परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। जब भी बदलेगा तो लंब और आधार बदलता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन करने से पहले एक बात आपको करना होगा। 15 है तो 15 का 15 लिख दिए, cot A का A लिख दिए, बराबर 8 का 8 लिख दिए। इसमें पहले आपको सोल्यूशन करना होगा। देखिए 15 और cot के बीच में गुणे का रिलेशन है। अब इसको बराबर के उधर 15 को भेजना है, तो cot A का जो मान निकलेगा 8/15, बराबर के इधर अगर कोई गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आएगा, भाग में आ गया, यानी cot बराबर आपको 8/15 मिला। cot को हम लोग क्या बोलते हैं, B/P बोलते हैं, ठीक है। अब हमसे मान पूछ लिया है साइन A का,
साइन ए को हम लोग p/h बोलते हैं, कॉमा आपको बोला है सेक ए का मान बताइए, तो सेक ए को हम लोग क्या बोलते हैं, h/b बोलते हैं। ठीक है, बस यही दोनों का मान बताना है। हम लोग को b और p दिया हुआ है, देखिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन से हम h ज्ञात कर लेंगे तो सब निकल जाएगा। ठीक है, h ज्ञात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, h ज्ञात करते हैं, यानी b कितना दिया है 8, नीचे वाले को b बोलते हैं, b 8 दिया है, और p कितना दिले है 15, तो p लिख देते हैं 15 है, और h बराबर वाट, यानी पूछ रहा है h ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र यूज कीजिए, h² बराबर p² प्लस b²। h² बोला ही है ज्ञात करने के लिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। p कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो लिखते हैं नीचे में 15 का जो स्क्वायर होगा 225 होगा, प्लस आपका ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर, अब इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 और 6 2 8, और ये हो जाएगा 6 2 8 हो गया, और ये 2 का 2, इस 17 का होता है। ठीक है, इसका जब इधर काटेंगे स्क्वायर तो इधर रूट चढ़ गया, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 17 आएगा, 289 का वर्गमूल 17 आएगा, यानी कि h अपना कितना निकला 17। h के जगह पर आप लिख दीजिए 17 आया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, साइन ए बराबर बताइए, तो साइन ए बराबर क्या होता है p/h, साइन ए बराबर p/h, तो p कितना है बताइए 15, p 15 लिख दिए, h कितना आया है 17 आया है, तो 15/17 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, सेक ए बराबर h/b है। h कितना आया है अपना 17, तो 17 लिख दिए, b कितना है 8 है, 8 लिख दिए। इस ढंग से आप क्या किए, सारा क्वेश्चन को सोल्यूशन किए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्रीवियस ईयर से आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आएंगे भी, इसलिए आप लोग को जरूर प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस ही गणित को बेहतर बनाएगा। ठीक है, मिलते हैं।